नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में कड़ाके की सर्दी का सिलसिला एक सप्ताह से जारी। गृहलक्ष्मी योजना को रोकने का सवाल ही नहीं उठता, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक विधानसभा में सीएम सिद्धरामैया ने कहा, सरकार वक्फ संपत्तियों पर बने मंदिरों को नहीं हटाएगी। भाजपा ने कर्नाटक में हाल ही में हुई मातृ मृत्यु की न्यायिक जांच की मांग की। कर्नाटक ने स्टाम्प पंजीकरण से 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर वसूला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में पिछले एक सप्ताह से कड़ाके की सर्दी का सिलसिला चल रहा है। हालांकि दिन में दोपहर के समय तेज धूप का अनुभव हो रहा है, लेकिन शाम होते होते सर्दी का सिलसिला शुरू होकर देर रात तक कड़ाके की सर्दी हो रही है। इन दिनों सर्दी के कारण लोग शाम से ही सड़क पर कम नजर आ रहे हैं। देर रात सफर करके बीदर पहुंचने वालों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। रेल और बसों के मुसाफिरों को सर्दी से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर गरीब, बुजुर्ग, मजदूर आदि आग जलाकर अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि उनकी सरकार की गृहलक्ष्मी योजना ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है और इस योजना को रोकने का सवाल ही नहीं उठता। वह बुधवार को यहां सुवर्ण विधानसौधा में गृहलक्ष्मी योजना के लाभार्थियों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, लाभार्थी अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए गृहलक्ष्मी निधि का उपयोग कर रहे हैं। हमने 25 से अधिक लाभार्थियों से चर्चा की है और उन्होंने योजना से प्राप्त लाभों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा, गृहलक्ष्मी योजना ने उनके जीवन में एक नया उत्साह दिया है और लाभार्थियों से संबंधित मंत्री और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता इस बात की आलोचना कर रहे थे कि इस योजना से सास बहू के बीच झगड़ा पैदा हो गया है, लेकिन सभी लाभार्थी एक साथ आए और योजना के लाभों के बारे में बताया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. 5 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक विधानसभा को आश्वासन दिया है कि सरकार उन मंदिरों को नहीं हटाएगी जो वक्फ संपत्तियों पर बने हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। वह वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों, मंदिरों और कई अन्य व्यक्तियों को बेदखली नोटिस जारी करने के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, अगर वक्फ संपत्तियों पर मंदिर बनाए गए हैं तो हम उन्हें नहीं हटाएंगे। मैं यह बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, यदि कोई नोटिस जारी किया गया है तो उन्हें नोटिस वापस ले लिया जाएगा। विधानसभा में वक्फ का मुद्दा गूंजने और भाजपा द्वारा इसे उठाए जाने पर वक्फ एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने स्पष्ट किया कि यदि किसानों और मंदिरों को नोटिस दिए गए हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी खान के बयान को दोहराया और कहा कि किसी भी किसान को उस जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा जिस पर वह खेती कर रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने हाल ही में कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में दर्ज पड़ी
संख्या में मातृ मृत्यु मामलों की न्यायिक जांच की मांग की है। अशोक ने मौतों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि मौतों की न्यायिक जांच मौजूदा जज के अधीन होनी चाहिए। कांग्रेस की राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर सी अश्वत्थ नारायण ने मांग की है कि मौतों के लिए स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और राज्य सरकार को कोलेगाड़ू का सरकार हत्यारी सरकार कहा। विधानसभा में नियम 69 के तहत मातृ मृत्यु दर पर बहस के दौरान अशोक ने कहा सरकार से इस मुद्दे को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने की मांग करते हुए कहा कि घटिया दवाइयां सप्लाई करने वाली फार्मा कंपनियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने यह घटिया दवाइयां सप्लाई करने वाली कंपनियों पर स्थानीय रोक लगाने के लिए यह नया कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार को माताओं को जीने की गारंटी देनी चाहिए। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने विधान परिषद को बताया कि चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने स्टैंप और पंजीकरण से 15,145 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर एकत्र किया। भाजपा एमएलसी शशिल नोमोशी की सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा पिछले साल की तुलना में इस साल सरकार ने राजस्व में 20% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। बैरेगौड़ा ने कहा कि सरकार ने ई खाता जैसे व्यवस्था शुरू करके स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के बाद यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा कि ई खाता की शुरुआत इसलिए की गई ताकि लोग संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार न कर सके। उन्होंने स्वीकार किया कि हाल ही में शुरू की गई नई प्रणाली के कारण कुछ लोगों को ई खाता प्राप्त करने में असुविधा हो रही है तथा उन्होंने परिषद को आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों को शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದ್ಗಿಂದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राज्य में बिजली निगमों में 260 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि तकनीकी कारणों का हवाला देकर विपक्ष को सदन में घोटालों को उजागर करने का अवसर नहीं दिया गया। बुधवार को सुवर्ण विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए नारायण स्वामी ने कहा कि जब परिषद में स्थगन प्रस्ताव लाया गया तो विपक्ष को तकनीकी कारणों का हवाला देकर मुद्दा उठाने से रोका गया। हालांकि काम देने वाली निविदाएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत आती हैं, लेकिन नारायण स्वामी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 260 करोड़ रुपए की निविदाओं को अवैध रूप से 4 भागों में विभाजित करके एक ही निजी कंपनी को दे दिया। उन्होंने कहा कि रायचूर थर्मल प्लांट द्वारा जारी किया गया टेंडर 128 करोड़ रुपए का था, जबकि बेल्लारी थर्मल प्लांट द्वारा जारी किया गया दूसरा टेंडर 140 करोड़ रुपए का था। भाजपा नेता ने कहा यहां तक कि बिजली निगमों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी सदन में मौजूद थे, लेकिन विपक्ष को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले को उठाने का मौका नहीं दिया गया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हुई है जब विजेंद्र और वरिष्ठ भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल के बीच दुश्मनी चरम पर पहुंच गई है। यत्नाल विजेंद्र और उनके पिता बीएस येदियुरप्पा के मुखर आलोचक हैं। विजेंद्र बेलगावी से सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां विधानसभा सत्र चल रहा है। आज नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री की अटूट लगन, ऊर्जा और कड़ी मेहनत मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। बेहद प्रेरणादायक, विजेंद्र ने एक्स पर पोस्ट किया। विजेंद्र ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और राज्य भाजपा प्रमुख के रूप में 1 वर्ष पूरा होने पर उनका आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने संसद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में की गई टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। सिद्धरामैया ने शाह के लिखे पत्र में कहा, हमारे लिए अम्बेडकर कोई फैशन नहीं बल्कि एक
शाश्वत प्रेरणा है। जब तक हम सांस लेते रहेंगे और इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा चमकते रहेंगे, अम्बेडकर की विरासत कायम रहेगी। आप उनकी यादों को जितना कम करने की कोशिश करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होकर हम आगे ले जाएंगे। सीएम ने कहा, बुधवार को संसद में शाह के बयान से उन्हें आश्चर्य ही नहीं हुआ, क्योंकि वे पहले से ही उनकी पार्टी की असली मानसिकता जानते थे। सिद्धरामैया ने शाह से कहा, लेकिन अब पूरे देश ने भारतीय संविधान के निर्माता के प्रति आपके अनादर को देखा है। उसी संसद में खड़े होकर जो उनके संविधान के तहत चलती है, उनकी याद को आदत कहना आपके अहंकार को दर्शाता है। सिद्धरामैया ने शाह से कहा कि वे यह कहकर देश को गुमराह करने की कोशिश न करें कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म नहीं हुआ होता तो मुझे आज मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिलता। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें किसानों को उनकी संपत्तियों का या खेती की जमीन के खातों में वक्फ बोर्ड का नाम दर्ज करने से संबंध जारी किए गए नोटिस वापस लेने का निर्देश दिया गया। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति कैवी अरविंद की खंडपीठ ने शहर के सेवानिवृत्त केएस अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ता सैयद एजाज अहमद द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ के नाम पर खाते के परिवर्तन को निलंबित करने के लिए सभी उपायुक्तों को संबोधित 9 सितंबर 2024 के परिपत्र को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की एक व्यापक जनहित याचिका शायद ही मान्य हो और केवल निराधार ही हो सकती है यदि अधिकारियों ने किसानों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि या अन्यथा निजी खाताधारकों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए वक्फ के नाम पर खातों के निर्माण को रोकने के निर्देश जारी किए हैं, तो ऐसे निर्देश न केवल सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हितों में माना जाता है, वह न्यायालय ऐसे पहलुओं पर विचार नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें कानून के अनुसार निपटाए जाने वाले व्यक्तिगत मामलों के रूप में देखा जाना चाहिए। इन सभी कारणों से वर्तमान सार्वजनिक याचिका पूरी तरह से गलत और निराधार है, न्यायालय ने कहा। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में कड़ाके की सर्दी का सिलसिला एक सप्ताह से जारी। गृहलक्ष्मी योजना को रोकने का सवाल ही नहीं उठता, सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक विधानसभा में सीएम सिद्धरामैया ने कहा, सरकार वक्फ संपत्तियों पर बने मंदिरों को नहीं हटाएगी। भाजपा ने कर्नाटक में हाल ही में हुई मातृ मृत्यु की न्यायिक जांच की मांग की। कर्नाटक ने स्टाम्प पंजीकरण से 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर वसूला। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।